हेलो फ्रेंड्स, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना। ठीक है, तो आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन से संबंध रखता है। आर्टिकल से सभी आप जानते हैं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यानी ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्यों के गठन से संबंध रखता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल जो 3 है ये राज्यों के गठन से संबंधित आर्टिकल है, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा था। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनका राइट आंसर भी आप सभी जानते होंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिक्रम चंद्र चटर्जी इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है भी, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए FTP का विस्तारित रूप है, फुल फॉर्म आपको बतानी है इसकी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, किसने निम्न में से पहला संगीत से संबंध था। यानी निम्नलिखित में से पहला संगीत से संबंध था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, किसका संबंध हो जाएगा, संगीत से। तो कौन से वेद से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके साम वेद से। ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। फिर देखिए, भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस देश के साथ है। तो इनका राइट आंसर देखिए, इनका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, यानी कि नेपाल राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, तमाशा एक प्रसिद्ध लोक रूप है, तो किसका रूप हो जाएगा, तमाशा। तमाशा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये लोकगीत होगा, तो ये किसका है, तो महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र का। ठीक है, यानी महाराष्ट्र का, ये ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है। यानी बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल है वो कौन थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वारन हेस्टिंग्स इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, ग्रेफाइट में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट की बात कर रहा है, तो कितने होते हैं, तो इनमें होते हैं आपके 4 होते हैं। ठीक है, 4 इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, प्रकाश वर्ष एक इकाई है, तो किसकी हो जाएगी, ये दूरी की हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, SI मात्रक में से एक लेंस का पावर मात्रक है, तो कौन सा हो जाएगा, डायोप्टर। ठीक है, फिर देखिए, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे इनकम टैक्स जो होगा किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है आपके, किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी इसकी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए, भारत में इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी, तो ये की गई थी आपकी भैया 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की सेवा शुरू हो चुकी थी भारत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर आगे देखिए, किस राज्य ने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में टॉप किया था। इन 2020 की बात कर रहा है, किसने टॉप किया था, तो कौन सा राज्य था, तो मिजोरम हो जाएगा भैया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, पूना फैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, ए सरकारी नौकरियों में दलीली वर्गों का प्रयास प्रतिनिधि, ये इसमें सही नहीं है। ठीक है, और बाकी के जो भी है सब सही है। ठीक है, फिर देखिए आगे, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, यानी गैस का सबसे बड़ा भंडार है, तो वो हो जाएगा आपके रूस में। ठीक है, यानी रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, भारत सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति इससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑयल एंड गैस से। ठीक है, यानी तेल और गैस से हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए, 17वां नंबर का राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है, तो ये हो जाएगी आपकी उपयोग सभी। ठीक है, फिर देखिए आगे, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो क्या किसके अंतर्गत आता है,
तो ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर देखिए भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, तो वो करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। फिर देखिए भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आमतौर पर प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा नहीं करते हैं, तो कौन नहीं करते हैं, स्थानीय निकाय नहीं करते, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैकोम एक बीमारी है, तो किसकी हो जाएगी, आंखों की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन में निर्देशन प्रदान करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके सी करेक्ट आंसर। फिर देखिए विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है, डेविड मालपास, ठीक है, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए धातुएं आमतौर पर होती है, तो इनका राइट आंसर आपको बताना होगा, तो ये हो जाएगी तन्यता और लचीली, ठीक है, धातुएं आमतौर पर होती है, ठीक है। फिर देखते हैं अमल को बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसमें बताना आपको, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीले लिटमिट को लाल में बदल देते हैं, ठीक है, और इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो सभी अच्छे क्वेश्चन थे और आपको भी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे नई वीडियो में साथ मिलते हैं। तो आज के थैंक यू, धन्यवाद।